तो हाँ जी, इको का पेपर आप कंप्लीट करके आ गए हो। अब लास्ट एक ही एग्ज़ाम बचा है, उसके बाद आपकी स्कूल लाइफ ख़त्म। तो बचा है बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम। उसी से रिलेटेड मैं लेके आ गया हूँ एक बिग अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट है? देखो बच्चों, अभी आपने अकाउंट्स का एग्ज़ाम दिया, इको का एग्ज़ाम दिया, कोई उतना टफ एग्ज़ाम नहीं था। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही टफ एग्ज़ाम नहीं था, नॉर्मल सा एग्ज़ाम था। मैं बोलता था इको का एग्ज़ाम टफ आएगा, बट नहीं, उतना बिल्कुल कोई टफ नहीं आया। तो बच्चों, एक एग्ज़ाम टफ आता ही आता है। टफ क्या बोलेंगे, ट्रिकी एग्ज़ाम आता है, कोई डराने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा ट्रिकी एक ना एक एग्ज़ाम आता ही है। क्या पता वो बिजनेस स्टडीज़ का हो, तो आप हो जाए सतर्क। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अब बिजनेस की तैयारी कैसे करें ताकि हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे समझते हैं कि अब हमने करना क्या है। तो देखो, आपने करना क्या है। पहली चीज है ब्लास्ट सीरीज। देखो, ब्लास्ट सीरीज तो अभी तक सरस सर भी लेके आए थे इको के लिए, अकाउंट्स के लिए। ब्लास्ट सीरीज नहीं, हम लेके आने हैं बूम बूम ब्लास्ट। अब इसमें क्या होने वाला है, ये आप ब्लास्ट सीरीज में ही जाके देखिएगा। 10 मिनट में मैं आपके सारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा। एक दिन वीडियो आएगी 10 मिनट में चैप्टर खत्म, दूसरे दिन वीडियो आएगी 10 मिनट में चैप्टर खत्म। तो ऐसे हम चैप्टर खत्म करेंगे। मतलब एक रिवीजन सीरीज समझ लो, ये आपके लिए बहुत ही किफायती होने वाली है आप लोगों के लिए सीरीज। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। दूसरा है, हम करने वाले हैं पीवाईक्यू। देखो, पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीवाईक्यू के साथ साथ हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, लोग बोलते हैं 50% पीवाईक्यू से आता है, तो बचा 50 कहां से आएगा? बचा 50 आएगा हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। तो ये बहुत जरूरी है। बट जो सबसे जरूरी है, ऊपर की 3 चीज मेरे हाथ में है। ये तीनों चीज मैं कराऊंगा इसी चैनल पे, वो भी कल ही से। ऐसा नहीं कि परसों नरसों 2-3 दिन बाद रेस्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आज एग्जाम दे के आए हो, आज बढ़िया रेस्ट करो। ऐसे स्ट्रेटजी की वीडियो मेरी देख ली है, बढ़िया आराम से रेस्ट करो। और ये 3 चीज मेरे हाथ में है। पर ये चौथी जो चीज है, रीडिंग फास्ट, ये क्या चीज है? ये सिर्फ आपके हाथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे करना है। आपने क्या करना है, बुक लेनी है। देखो, मान लो ये मेरे पास कोई बुक है, इसको सीधे खोलना है, वही चैप्टर जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, और फास्ट फास्ट रीड करना है। फास्ट फास्ट, इतना फास्ट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना है। फास्ट 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 रीड करना है। फास्ट रीड करके उसको समझने की कोशिश करना है। ये चीज आपकी हेल्प करेगी वहां पे जब आप आंसर बना रहे होगे, और टू द पॉइंट, जैसा बुक में आपको वर्ड मिला था वैसा ही आप वहां लिख के आ जाओगे। तो अब ये चीजें करने कैसे हैं, यहाँ पे समझते हैं। ये एक टाइम टेबल सा बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, डेली का शेड्यूल होगा ये। क्योंकि बच्चों, अब देखो लास्ट ही टाइम बच चुका है, लास्ट एक एग्जाम बचा है। सोचो, उसके बाद पूरी स्कूल लाइफ खत्म। तो अच्छे से पढ़ो इस एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ो कि आपकी लास्ट पढ़ाई है, ठीक है। तो आप जब भी उठते हो, जितने बजे भी उठते हो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, 9:30 बजे बैठ जाना स्टडी टेबल में। ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। और एग्जाम का तो पता नहीं, और सब्जेक्ट का पता नहीं। इस सब्जेक्ट में, इस एग्जाम में ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो चल के आएंगे 90%, ठीक है। तो ये एक बार शेड्यूल फॉलो करना, आपको खुद लगेगा कि हाँ किफायती है। जितने बजे उठते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9:30 बजे स्टडी टेबल में आ जाना। जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे आ जाना। और जो चैप्टर टफ लगता है, ठीक है, जो चैप्टर फाइनेंस, सेकंड बुक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट टफ लगता है, उसे पढ़ो, ठीक है। उसको वीडियो देख के पढ़ो। हमारे चैनल में डिटेल वीडियो पड़ी है, उसको देख के पढ़ो। ये टाइम ये है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो किसी से भी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, रीडिंग फास्ट 12 बजे। देखो, 9:30 बजे से 12 बजे तक आप वो चैप्टर कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर के पीछे लगे रहना है, कोई बात नहीं, बड़ा चैप्टर है तो एक ही चैप्टर पढ़ो। और उसके बाद रीडिंग फास्ट करो उसी चैप्टर की, फास्ट रीडिंग, ठीक है। फास्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बजे खाना वाना खा के जब आपको नींद आने लगेगी तो प्रैक्टिस सेट मारो। प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा, ठीक है। मैं सैंपल पेपर कराऊंगा, उसे कर लेना। प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसे कर लेना, ठीक है। 2 बजे के टाइम पे वो करना, ठीक है। फिर 2 बजे से अगर आप करोगे तो उसको ऐसा नहीं कि करके छोड़ देना है, उसको एनालाइज करना है कि मेरी गलती कहाँ पे हुई थी, मुझे क्या नहीं आ रहा है। तो फिर वो 5 बज जाएगा आपका। 6:30 बजे से डिनर होने तक आपने क्या करना है, रिवाइंड सीरीज को फॉलो करना है। रिवाइंड सीरीज क्या है? रिवाइंड हमारे चैनल पे अपलोडेड एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं एकदम रिवाइज्ड वे में। मतलब कि हम चैप्टर को दोबारा पढ़ते हैं रिवाइंड सीरीज के अंदर, बस ऐसे समझ लो। खासियत उसकी है कि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं 10 उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो रिवाइंड सीरीज को देख लेना और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना उसी टाइम पे खाना खाने तक, ठीक है। अब है मेन जो लड़ाई है आपकी नाइट राइड की, ठीक है। रात को क्या करना है, रात को 9:30 बजे से 12 बजे तक जो चैप्टर नहीं आता है, जो चीज आपको नहीं आ रही है, रोज ऐसा नहीं कि एक ही दिन ऐसा करना है, रोज जो चीज नहीं आ रही। केस स्टडी में आप फंसते हो, केस स्टडी करो। एमसीक्यू में आप फंसते हो, एमसीक्यू करो। प्रीवियस ईयर में आप फंसते हो तो मैं जो प्रीवियस ईयर दूंगा वो कर लेना। रिवाइंड सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। जो चीज आपको, जहां आप फंस रहे हो, स्टडी केस स्टडी में फंस रहे हो तो केस स्टडी करना।
किसी चैप्टर में फंसे हो तो वही चैप्टर करना, ये आपकी नाइट राइड होगी। और कंप्लीट करके ही सोना, ऐसा नहीं कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किया आज रात और उसको बिना कंप्लीट किए सो गए ना। ये नाइट राइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आपने स्टार्ट कर दी तो वो कंप्लीट करके ही आप सोओगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहना मेरे साथ ब्लास्ट सीरीज के अंदर, PYQs के अंदर। इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से करना है, लास्ट एग्जाम की तरह इसको हैंडल करना है और अच्छे से फोड़ के साथ में इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो सब्सक्राइब आवर टीम मून्स यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।